कोई शक्ति काम नहीं कर रही। बिना पुरुष और प्रकृति के साथ आए इस स्थिति से लोगों को बचा पाना असंभव प्रतीत होता है। बहन पार्वती, इस संसार को सुखी देखने के लिए तुम्हें बाल शिव से मित्रता करनी होगी। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरे और मेरी भावनाओं को उपहास उड़ा रहे हैं। कैसे करूं मित्रता मैं महादेव से बहन? उन्होंने तो मेरे व्यवहार से रुष्ट होकर पुनः मित्रता तोड़ ली है। ये सोचने का समय नहीं है बहन पार्वती, विचार को कार्यान्वित करने का समय है। पृथ्वी पर छाई संकट को दूर करने के लिए आपको बाल शिव से मित्रता करनी ही होगी, अन्यथा संसार मिट जाएगा। परंतु बहन, किस मुंह से जाऊं मैं उनके पास? क्या कहूं उनसे जाकर? ग्लानि वो कीट है जो सकारात्मकता को खा जाता है। बहन लक्ष्मी का कथन तर्क संगत है। आपको आपकी आत्मग्लानि के बोध को त्याग कर जन कल्याण के कर्तव्य के बोध को लेकर उनके पास जाना चाहिए। प्राणियों की जीवन रक्षा के उद्देश्य के साथ उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, जगत के कल्याण हेतु मैं उनके पास जाऊंगी। मित्रता का उपहार लेकर उनके पास जाऊंगी। मित्र, मेरे कहने के पश्चात भी आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? इसलिए मित्र, क्योंकि ये कार्य अकेले संभव नहीं है। आप चले जाए यहाँ से, मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। मित्र, आप अपनी माता को अकेले नहीं ढूंढ पाएंगे और उनका कष्ट बढ़ता रहेगा। उनके कष्ट को हरने में आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मेरा धर्म है मित्र। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। मित्र, अभी जो संसार की स्थिति है उससे आप भली भांति अवगत हैं। आप जानते हैं, संसार के सभी प्राणी, पशु पक्षी, सजीव निर्जीव, देवी देवता सब तारकासुर के बंधन में बंधी हैं और उन सब की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए इच्छा से ना सही, अनिच्छा से ही सही, मुझे अपने साथ चलने दीजिए। यदि आपको मेरी हंसी अपमान और उपहास का सर्पदंश लग रही है तो अविलंब चले जाइए। मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए, चले जाइए यहाँ से। और हाँ, मेरी माँ के लिए सहानुभूति दर्शाने हेतु धन्यवाद। आपको आपकी सर्वप्रिय माता की सौगंध। माँ, आप कहाँ हैं माँ? माँ!
प्रभु, 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 धन्य भाग मेरे जो ईश दर्शन का पुण्य प्राप्त हुआ है। प्रभु हमारी सहायता करें। क्या कष्ट है आपको? प्रभु, मेरे सभी बंधु बांधवों को, समस्त साधु समाज को उस पतित तारकासुर ने अपने मायावी संसार में बंदी बना लिया है। मेरी माँ भी नहीं मिल रहे, मैं भी उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। प्रभु, निश्चित ही उस दुष्ट तारकासुर ने आपकी माता को बंदी बनाया होगा। यदि ऐसा है तो मैं उन्हें छुड़ा कर लाऊं कैसे? मुझे तो वहां तक जाने का मार्ग ही नहीं पता। प्रभु, मार्ग मैं जानता हूँ। कृपया वहां जाने का मुझे मार्ग बताइए। हाँ, आप आइए मेरे साथ। वो दुष्ट पापी तारकासुर आपको मायावी संसार में ले जाने का प्रयत्न करेगा, और वही समय होगा जब मैं आपके साथ उसके द्वारा रचित मायावी संसार में प्रवेश कर जाऊंगी, और वहां पहुंचकर हमें सम्मिलित रूप से अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अपने अलग अलग रूपों को धारण कर हम वहां का तापमान इतना बढ़ा देंगे कि वो मायावी वहीं नष्ट हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उसके नष्ट होते ही सब उस बंदी गृह से मुक्त हो जाएंगे और अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएंगे। यही कारण है मित्र कि मैं आपको साथ ले चलने की प्रार्थना कर रही हूं। मुझे अपने साथ ले चलिए। आइए। प्रभु, यही वो स्थान है जहां पे हमें वो गुप्त मार्ग मिलेगा। मायावी संसार में आपका स्वागत है। प्रभु, ये मेरे पुराने विश्वास पात्र हैं। आप निश्चिंत रहिए, इन्होंने ही ये गुप्त मार्ग बनाया है उस रहस्यमयी संसार में जाने का। अब आप प्रवेश कर सकते हैं। चलिए प्रभु।
दुष्ट पापी! बाल शिव, अंततः तू फंस ही गया मेरे बिछाए हुए जाल में। अब तू भी मेरा दास है। त्रिलोक के स्वामी, तारकासुर का दास। जिन ढूंढा तिन पाया। मित्र, कदाचित ये कार्य आपके बिना संभव नहीं था। नहीं मित्र, ये सत्य नहीं है। सत्य है आप और आपका सहयोग। यदि आप सहयोग नहीं देते तो ये कार्य कभी संभव नहीं हो पाता। आपके इस दया भाव के लिए संसार सदैव आपका आभारी रहेगा। और मैं आपका। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की। माँ, सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। सच्चे मन से जिसने शिव को पुकारा, बन जाते शंभू उसका सहारा। विषम परिस्थितियों को शिव सरल करे, हल चला के भक्त की
कथा का हल करे, हल चला के भक्त की व्यथा का हल करे। सब इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, इच्छा है महादेव की, महिमा है महादेव की, सब इच्छा है महादेव की।